Good morning, students. Today our topic is town traders and craft person, chapter number 6 from history, class 7th. तो आज हम पढ़ते हैं फिशिंग इन ट्रबल वाटर मैसूलीपट्टनम। अब बात करते हैं मैसूलीपट्टनम की। मैसूलीपट्टनम एस्टेब्लिश था कृष्णा रिवर के डेल्टा पर। मैसूलीपट्टनम पर डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल करना चाहती थी और यहाँ पर डच ने फोर्ट बनाया। एक नाम आता है रूलर्स का, कुतुब शाही। इन्होंने मोनोपोली लगा दी, मतलब कंट्रोल करना। इन्होंने मोनोपोली लगाई टेक्सटाइल और स्पाइसेस पे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपने आप को एस्टेब्लिश करें या इनकी अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़े। मुग़ल ने अपने पावर को एक्सटेंड किया ताकि वो गोलकुंडा पर एज ए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जमा पाएँ और गोलकुंडा को अनेक्स कर पाएँ। उस टाइम पे उनके गवर्नर थे मीर जुमला, जो कि मर्चेंट्स थे। उन्होंने एक गेम प्ले किया था ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाएं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं। और ये इतना ज़रूरी हो गया था कि 1686 टू 1687 मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने गोलकुंडा को अनेक्स कर लिया। लेकिन बाद में कंपनी कलकत्ता और मद्रास और मैसूलीपट्टनम, इन सब ने अपने कमर्शियल ट्रेड थे वो बिल्कुल लूज़ कर दिए थे। उनके जो मर्चेंट्स थे, प्रॉस्पेरिटी थी, अब सब डिक्लाइन हो गया था। अब पढ़ते हैं न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी ये स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल के सर्च में थी। तो इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच कंपनीज थी। इन सब ने यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए या कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल पे अपने आप को एज ए कमर्शियल सेंटर यहाँ पर एस्टेब्लिश कर पाएँ। इंडिया में उस टाइम पर वेल्दी ट्रेडर्स थे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफ़ार एंड विरजी वोरा। इन लोगों ने इनके साथ कंपटीशन किया कंपनी के साथ, लेकिन जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका नेवल पावर बहुत ज़्यादा था। इनके पास शिप ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने सी ट्रेड पर भी कंट्रोल कर लिया। और इसमें क्या हुआ कि जो भी सामान बेचा या ख़रीदा जाता था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के की परमिशन की ज़रूरत होती थी। और ये जो तीनों कंपनीज थी इनमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश कंपनी सक्सेसफुल रही कमर्शियल के तौर पर और पॉलिटिकल पावर के तौर पर। इंडियन टेक्सटाइल में जो कॉटन था वो इतना रिफाइंड वे से इंक्रीज़ हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वीवर्स थे उनको कहा कि हम तुम्हें एडवांस में पैसा देंगे, तुम लोगों को हमारे लिए क्लोथ्स को व्यू करना होगा। ये जो प्रॉमिस था इस पर सारे इंडियन व्यूवर्स मान गए, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। वीवर्स के पास कोई लिबर्टी नहीं रही। उनको टेक्सटाइल को बेचने के लिए, यहाँ तक कि वीव करने के लिए भी अपने पैटर्न से जो प्रोड्यूस किया जाता था उसी डिज़ाइन को उस पैटर्न में उतार देते थे। 18th सेंचुरी में मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास में नई कंपनीज आई। इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि ब्लैक एंड वाइट पर ये रूल निकाल दिया कि जो ब्लैक एरिया होते हैं वो नेटिव ट्रेडर्स के लिए होते थे और वाइट एरिया होते थे वो उन वीवर्स के लिए जो सुपीरियर होते थे। यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।